नमस्कार आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज उद्यात की कार्तिक पूर्णिमा है, इसे मैं आपको बताने वाली हूँ। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। नमस्कार आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह के सुबह से आज पूर्णिमा लगी हुई है, इसलिए आज हम कार्तिक पूर्णिमा मना रहे हैं। और कार्तिक पूर्णिमा की जो पूजा है उसमें सबसे बड़ी पूजा ये है कि पहले तो अगर आप लोग स्नान करने जाते हैं तो आप स्नान करने जा सकते हैं। अगर आपके आस पास कोई नदी है और नदी वदी है तो आप स्नान करने जा सकते हैं। आज तुलसा जी का हम विदाई करते हैं। ये तुलसी जी की हम चौकी उठाते हैं। तो हम चौकी जो उठाएंगे उसमें हम सामान क्या क्या लगाएंगे और आप सामान का क्या क्या करेंगे। तुलसी जी को आप इसी तरह से उठा के आप बाहर अपने आंगन में रख सकते हैं। और जो ये गठबंधन है, ये तो गठबंधन है, इस गठबंधन को आप ऐसे ही रख सकते हैं, या तो फिर इस गठबंधन को आप कहीं पर आप किसी मंदिर में भी उठा के दान कर सकते हैं। सुहाग का जितना सामग्री है, ये सुहाग की जितनी भी सामग्री है, आप किसी सुहागवंती स्त्री को दान कर सकते हैं या अपने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गणेश जी को हम यथास्थान जहाँ पर है वो मंदिर में दोबारा रख देंगे। जहाँ पर गणेश जी हैं उनको यथास्थान मंदिर में हम रख देंगे। गणेश जी को हम यथास्थान मंदिर में हम रख देंगे। हम तुलसी जी को आज कुछ भी मीठा भोग करेंगे। आपके घर में लड्डू बनता है तो लड्डू बन सकता है, मिश्री, मेवा, जो भी आपसे संभव हो माँ को मीठा भोग करके हम विदाई करेंगे। इस नारियल का आप भोग जैसे या किसी जैसे आप से भोग में ले भी सकते हैं या इसको आप विसर्जन कर सकते हैं। सिंदूर जो ये है, देखिए ये सिंदूर जो है, इस सिंदूर को आप प्रसाद जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस सिंदूर को आप कोई भी देवी को नहीं लगाएंगे। ये तुलसी जी का सिंदूर है, इसको आप अपने प्रसाद जैसे लगा सकते हैं या तो किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। लेकिन इसको आप कोई भी देवी को आप नहीं लगाएंगे। किसी देवी की पूजा में आप दोबारा नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये फल प्रसाद जैसे आप ले सकते हैं या मंदिर में आप दान कर सकते हैं। ये जो पूरा चौकी का सामान है इसको आप पूरा मिट्टी में झाड़ दीजिए। ये इलायची लौंग आप मंदिर में दान कर दीजिए। ये फूल वूल सब आप दान कर दीजिएगा। ये इतर है, मैं फिर आपको कह रही हूँ, या तो आप मंदिर में दान कर दीजिए, किसी दूसरी देवी की पूजा में आप इसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ये जो तुलसी जी है इसको आप यथास्थान अपने आंगन में रख दीजिएगा। और ये गठबंधन अगर आपको प्रसाद जैसे अपने घर में रखना है तो रख दीजिए। और इस गठबंधन को या तो आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं, कोई भी विष्णु जी के मंदिर में आप दान कर सकते हैं। चित्र आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। सुबह पहले भगवान को कुछ मीठा खिला के आप मंदिर में अब हम माता रानी की चौकी को आप उठाएंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। और अगर आपने कलश स्थापना की है, हमेशा जल भगवान के सामने रहना चाहिए। और अगर आपने ये जो पूरा ये सब तिल विल है ये आप मिट्टी में आप किसी मिट्टी या नदी में झाड़ दी, पूरा आसन झाड़ के आइएगा। तो आप कलश का जो जल है इसको आप पूरे घर में छीट सकते हैं और बचा हुआ पानी आप किसी भी पौधे या क्यारी में डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए आप माता रानी की विदाई होगी। आज के दिन विदाई होती है, कुछ भी मीठा खिला के माँ को विदाई कर, लड्डू बना दीजिए, पूड़ी हलवा बना दीजिए, कुछ भी आप करके विदाई कर सकते हैं। आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम पूजा करते हैं, विष्णु और लक्ष्मी जी और सत्यनारायण की कथा करते हैं। और इसके बाद हम करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की पूजा। आज बात करेंगे हम कार्तिक पूर्णिमा की पूजा। ये पूजा हम किसी नदी के किनारे भी कर सकते हैं या कहीं पर भी आपके घर में तथा संभव हो आप आज कार्तिक पूर्णिमा कर सकते हैं। पहले हम भगवान के नाम संकल्प करेंगे, पूजा करेंगे और भगवान का नाम लेंगे। पहले हम भगवान का नाम लेके संकल्प करेंगे कि आज हम कार्तिक पूर्णिमा की पूजा कर रहे हैं। जिन्होंने व्रत किया है, व्रत की पूर्णिमा कल थी लेकिन पूजा की पूर्णिमा आज है। हम कार्तिक की पूर्णिमा करेंगे। भगवान को
देखिए ये सामग्री है मेरे पास। भगवान को हम चंदन चढ़ाएंगे। और आज जिन्होंने कार्तिक नहाना किया है वो नदी में जाकर अपने उद्यापन कर सकते हो। यथाशक्ति दान कर सकते हैं। कोई भी जितनी आपकी शक्ति है उतना आप दान कर सकते हैं। कोई भी अन्न का सामान दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं। जो लोगों ने कार्तिक नहाना किया है फल दान कर सकते हैं, मिष्ठान दान कर सकते हैं। आज नदी में नहाकर उद्यापन करके यथाशक्ति जो आपके संभव है, या तो आप कुछ भी दान कर सकते हैं। कोई मिट्टी का बर्तन दान कर सकते हैं चावल और अन्न भर के, या तो आप कोई भी धातु, लेकिन लोहा नहीं होना चाहिए, उसका आप दान कर सकते हैं। पहले हम भगवान को यहाँ पर चंदन चढ़ाएंगे। चंदन चढ़ाएंगे। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी जी को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। ये लक्ष्मी जी का सिंदूर, ये अलग सिंदूर है मेरा, वो सिंदूर आप मंदिर में दान कर देंगे। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। राधा कृष्ण दोनों को हम वो चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे। आज बहुत जगह पूजा में परिक्रमा भी होती है मंदिरों में। उसके बाद हम भगवान को पूर्णिमा है, चावल चढ़ा सकते हैं। चावल चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे। उसके बाद भगवान को हम कंकु चढ़ाएंगे। एकदम सरल तरीके से पूजा। मैंने माला चढ़ा के रखी है, आप माला चढ़ा सकते हैं। गोपाल जी को हम चढ़ाएंगे। आपको गोपाल जी का पंचामृत करना है तो अगर घर में लड्डू गोपाल है, मेरे घर में अगर आपको पंचामृत करना है तो आप पंचामृत भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम भगवान को उपवस्त्र चढ़ाएंगे। आप उपवस्त्र में ये उपवस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, या तो फिर आप जनोई जोड़ा भी चढ़ा सकते हैं। ऐसे पीला, भगवान विष्णु जी को हमेशा जनोई जोड़ा चढ़ता है। और आज अगर आपका सत्यनारायण का चित्र है, मतलब आप उसके लिए आप सत्यनारायण कथा भी कर सकते हैं। भगवान को ऐसे हम जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। उपवस्त्र में हमेशा जनोई आपकी यथासंभव है। अगर आपको कोई वस्त्र चढ़ाना है तो आप वस्त्र चढ़ा सकते हैं। माँ को उपवस्त्र में हम ये चढ़ाएंगे, मौली ये चढ़ाएंगे। और आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम शाम को देव दिवाली भी करते हैं। देखिए हमने सारे भगवान को उपवस्त्र चढ़ा दिया है। शंख में अब हम तुलसी रखेंगे। शंख को बिना तुलसी के कभी रखा नहीं जाता। तो अब मैंने इसे लड्डू गोपाल, ये सबको आपके घर में अगर लड्डू गोपाल है उनका पंचामृत गए, ये विष्णु जी लक्ष्मी जी सबको मैंने उपवस्त्र चढ़ाया है। अच्छा, उसके बाद हम शंख में जल भरेंगे और शंख में तुलसी लगाएंगे। हम शंख में तुलसी रखें, आप शंख के अंदर ऐसे भी तुलसियाँ ऐसे रख सकते हैं। शंख के अंदर हम तुलसी रखेंगे। हम शंख में ऐसे तुलसी रखेंगे। और उसके बाद भगवान को हम भोग करेंगे। कुछ भी आप भोग कर सकते हैं कि कदली फलम सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसे आप पेड़ा भगवान को भोग कर सकते हैं। कुछ भी मिष्ठान आप भोग कर सकते हैं भगवान को। आप सारे भगवान को कुछ भी मिष्ठान आप भोग कर सकते हो। कदली फलम भोग कर सकते हो, कोई भी आप मिष्ठान भोग कर सकते हो भगवान को। हम भगवान को इस तरह से माला चढ़ाएंगे। माला समर्पयामि, ये माला ऐसे चढ़ाएंगे। आप सारे भगवान को लेकर एक ही माला चढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। अगर आपके पास एक ही माला है तो आप भगवान को एक ही माला चढ़ा सकते हैं। भगवान को माला चढ़ाएंगे। और उसके बाद आप, मैंने कहा ना कदली फलम आपको भोग करना ही करना है, क्योंकि सत्यनारायण कथा में कदली फलम होता है। उसके बाद संकल्प करके, हाथ में से फूल लेकर संकल्प करके आज हम सत्यनारायण, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह या शाम को आप सत्यनारायण की कथा करें। इस तरह आपके पास अगर किताब हो सरल हिंदी भाषा में, तो इस तरह आप सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। सरल पूजा सामग्री, पूजा विधि, व्रत महात्म्य, व्रत कथा एवं आरती सहित। लेकिन आपको पूजा सामग्री यहाँ पे बहुत कुछ लिखा रहता है, उतनी सामग्री आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पूजा सामग्री, पूजा विधि, व्रत कथा और आरती सहित आप कर सकते हैं सत्यनारायण की कथा। और सत्यनारायण की कथा बहुत सरल तरीके से घर में आप पंचामृत बनाना, पंचामृत, वरना पेड़े के साथ आप सत्यनारायण
कथा कर सकते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा आप अकेले भी कर सकते हैं, घर में अगर कोई है नहीं तो आप घर में अकेले भी सत्यनारायण कथा करें। और इस तरह से सरल विधि के साथ आप कार्तिक पूर्णिमा की पूजा कर सकते। और आज ही आपने जो कार्तिक व्रत है उसका आज आप उद्यापन भी कर देंगे किसी नदी में नहाकर, और उसके बाद यथा संभव जो आपके सामर्थ्य में हो उतना ही आप दान करें, जितना आपकी सामर्थ्य में हो। मिट्टी के बर्तन में भी अगर आप बतासे भी भगवान के वहाँ मंदिर में दान कर दें तो भगवान लेते हैं। जितना भी हो, कोई भी आप स्टील का गिलास या कोई भी बर्तन आप हो आज के दिन दान कर सकते हैं। कोई ऐसे आप लोटा भी हो, लोटा आप ऐसा दान कर सकते हैं, इसमें अंदर चावल भर के आप लोटा दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में ऐसा कोई स्टील का बर्तन भी हो सुंदर सा, वैसा भी आप दान कर सकते हैं। कपड़े भी दान करते हैं, सुहाग का सामान भी देते हैं। आपकी यथासंभव आपकी शक्ति और आपके सामर्थ्य के अंदर, सामर्थ्य से ज़्यादा कभी भी दान नहीं करना चाहिए। आप दान में आप आज भोजन भी करवा सकते हैं, कहीं पर भी आप लोगों को पूरी सब्जी का भोजन करवा सकते हैं। जैसे आपने उद्यापन में आपने नदी में स्नान किया और उसके बाद वहाँ जो आपके गरीब है वहाँ पे आप वहाँ पे भोजन करवा दिया, उससे भी आप कार्तिक का उद्यापन हो सकता है। और इस तरह से आप कदली फलम और मिष्ठान भगवान को भोग करेंगे, पूजा करेंगे। बस आपको चाहिए चावल, चंदन, हल्दी और कंकु से आप पूजा करेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो श्री लक्ष्मी जी की जय। अब हम भगवान की आरती उतारेंगे। जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा रतन जड़ित सिंहासन बुद्ध छविराजे नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे प्रकट वयो कलिकालन दिचुकु दर्शतियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन मालती दुर्बल वील कात विधवे चल किस पर दया करी चंद चूड़िक राजस की सो फल भोग्यो प्रभु जी सो सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गासे कहत शिवानंद स्वामी भजत भोले बाबा स्वामी सुख संपत्ति थाशे कैलासे जासे माँ दुख हरजे सुख संपत्ति करजे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की, कार्तिक स्नान की, उद्यापन की, कार्तिक पूर्णिमा की, पूरे कार्तिक के महीने के जितनी भी आपने पूजा की, आपने यथाशक्ति यथासंभव यथा आपके शरीर में जितनी सामर्थ्य उसे की, उस सब का आपको सबकी मनोकामना पूर्ण हो। सब जो भगवान से को गलती हुई हो उसे भूल चूक क्षमा हो, भगवान हमारी सारी भूल चूक क्षमा करे। कोई भी पूजा में त्रुटि रह गई हो उसके लिए क्षमा करें। और आपको ये सारे कार्तिक महीने आपने जितनी भी पूजा की है उस सबका आपको पुण्य मिले। हम सबका सब परिवार कुशल मंगल रहे, सबका परिवार, मेरा परिवार, आपका परिवार, सबका परिवार कुशल मंगल रहे। इसी करके मैं वीडियो एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ये सारे कार्तिक महीने की जितनी भी आपने पूजा की अपनी शक्ति से, शरीर की शक्ति के साथ, यथाशक्ति के साथ, सबको आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा।